हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीवैक्स मैथ्स। नीवैक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में देखेंगे किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को देखें। अब हमने सोचा है कि क्यों ना हम 3 टाइप की क्लास रखेंगे। 3 टाइप की क्लास को देखेंगे। जैसे एक टाइप की फर्स्ट टाइप की क्लास में क्या होगा और सेकंड टाइप की क्लास क्या होगी और थर्ड टाइप की क्लास क्या होगी, ये देखते हैं। देखें, एक तो हमारा एकेडमिक चलेगा आपको, जिसमें हम क्या है क्लास वाइज, यानी इसमें हम क्लास वाइज कंप्लीट कराएंगे अपने सिलेबस को, क्लास वाइज। ठीक है। और क्लास वाइज जैसे कि 9th क्लास हुई हमारे लिए, तो 9th क्लास का प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और टॉपिक में जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट 2 क्लास में क्या होगा। तो देखें, अपना पहले से ही उद्देश्य ये रहा है कि हमें फाउंडेशन को यानी नींव को मजबूत करना है। तो नींव को मजबूत करने के लिए हमें मैथ्स के और भी एस्पेक्ट होते हैं वो भी क्लियर करने पड़ेंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, देखें, फाउंडेशन, हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें 2 चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखें 2 क्लास रखेंगे हम पर्टिकुलर, जैसे 3 क्लास में, यानी मैंने सोचा है कि अपने क्लास का ये अपने सेशन हो वो 3 सेशन में डिवाइड होंगे। देखें, फर्स्ट जो टाइप की क्लास रखेंगे उसमें हम करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कैलकुलेशन बूस्टर क्लास रहेगी आपकी। ये क्या रहेगी, कैलकुलेशन बूस्टर, यानी हम कैलकुलेशन को भी तो बूस्ट करेंगे। ये भी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज होनी चाहिए। टेबल्स के बारे में, स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूब रूट के बारे में, और इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड और डेसिमल मल्टीप्लाई, डेसिमल डिवाइड, ये थोड़ा फास्ट रखेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर वे पर, क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेशन बूस्टर से ये नहीं है कि आपको क्लास दे दी गई या आपको एक दिन में कुछ सिखा दिया गया तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कैलकुलेशन बूस्टर क्लास है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आप तो हमारी कैलकुलेशन यानी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है हमारा बेसिक मैथ्स। इसमें हम बेसिक्स सीखेंगे। यानी अब देखें, 9th क्लास से हम अकेडमिक अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 9th क्लास से पहले भी हमारा जो क्लास रही है उनका बेसिक्स, यानी उनका बेसिक्स रहेगा। उनके बारे में हम जो सीखेंगे वो हमारी सेकेंड टाइप की क्लास रहेगी। यानी जो इस चैनल पर, हमारे नीवैक्स मैथ चैनल पर, हम 3 तरीके की क्लासों को क्या करेंगे, इस पर डाली जाएंगे। यानी पहला रहेगा आपका कैलकुलेशन बूस्टर, जिसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन को कैसे तेज किया जाता है और कैलकुलेशन के बारे में जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी जानेंगे। दूसरी रहेंगी बेसिक मैथ्स, जहाँ पर हमें 9th क्लास से पहले का मैथ्स वो भी सीखेंगे। हम 9th क्लास से पहले का किस तरीके से वो दिए गए हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, उससे पहले जो टॉपिक रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बेसिक जानेंगे। और तीसरी रहेंगी आपकी एकेडमिक क्लास। अच्छा, अब एक एक करके हम समझते हैं। देखो ध्यान से समझें। एकेडमिक क्लास, सबसे पहले एकेडमिक क्लास की बात कर लेते हैं। तो एकेडमिक क्लास में हमने यही जाना है, एकेडमिक क्लास को हम वही 4 स्टेप मेथड जो हमने सीखा है से हम वैसे ही पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले बुक से थ्योरी कंप्लीट करेंगे। बुक से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम कंसेप्ट यानी उसके जो फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज होगी हमारे लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हमारा प्रत्येक टॉपिक एकेडमिक का वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, यानी इन 4 क्लास का। ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूं कि हम बेसिक्स में, तो बेसिक्स में जो सब जगह यूज होता है, यानी जरूरी नहीं है कि ये स्पेशल बेसिक नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये किसी एक क्लास में स्पेशल काम आने वाला बेसिक नहीं है। ये बेसिक आपका पूरे मैथ्स में काम आएगा। यानी फाउंडेशन से लेकर IIT JEE तक ये बेसिक काम आएगा। तो यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा, यानी बिल्कुल बेसिक से, यानी छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सभी क्लासों में काम आते हैं, वो टॉपिक बेसिक्स में आएंगे आपके। ठीक है। जैसे कि क्या पढ़ सकते हैं, जो 9th 10th के सिलेबस में भी है, यानी आपका एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। ये भी हमारा बेसिक का पार्ट रहेगा, यानी पूरा नंबर्स के बारे में। फिर हमारे लिए एक टॉपिक होता है अलजेब्रा, यानी इसमें पॉलिनोमियल वगैरह, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह आ जाएंगे। और तीसरा हमारे लिए पार्ट हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, यानी जिसमें हम शेप्स के बारे में जानेंगे, ज्योमेट्री क्या होती है। फिर हमारे लिए आ जाएगा मेंसुरेशन,
ये मैंने पहले बताया था। ये बेसिक्स हैं, इनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। टॉपिक में पढ़ाया जाएगा वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन ये बेसिक्स हैं, यानी शेप के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, ये जानेंगे। और उसके बाद अगला आ जाएगा आपका क्या, लास्ट में आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये तो आपको टॉपिक में ही पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत से नहीं चलता है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम बेसिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीखेंगे। और अलजेब्रा यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक्स की बात की जाएगी हमारे लिए, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे लिए बेसिक होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि नंबर सिस्टम, यानी हमें नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है और हमें अलजेब्रा, इन दो टॉपिकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब आज बस इतना ही बताना था आपको। अब देखें आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल फिर से वही चीज़ें बताई जा रही, नहीं, ये मुझे ब्रीफली थोड़ा सा समझाना था कि किस तरीके से अपन क्लास रखेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन देना है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन की, यानी कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास नंबर 1 है कैलकुलेशन बूस्टर। आज हम सीखेंगे जो कैलकुलेशन में क्या सीखेंगे, तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन में कि किस तरीके से हम एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप पहले से करते आए हो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आप पहले से करते आए हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। देखें चीज़ें वही होती है, बस उनको क्या है थोड़ा सा फास्ट, यानी बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें अपने आप रिदम में आ जाती हैं और थोड़ी फास्ट भी सॉल्व होने लगती हैं। देखें अभी तक आप क्या करते थे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि इसको जोड़िए आप, तो क्या करोगे आप, इसको जोड़ेंगे। तो हमारे लिखने की आदत होती है, हम छोटी क्लासों से लिखते आ रहे हैं कि हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी प्लस करेंगे, फिर यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम ऐड करते हैं। यानी ये इस तरीके से पढ़ते हो ना आप लोग, इस तरीके से ये कैरी आ जाएगी यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अब आप देखोगे कि हमें जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया गया है और हम इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। यानी जिस फॉर्मेट में हमें सवाल दिया जाता है, मान लो कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके से कोई प्लस लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। इसके लिए थोड़े तरीके देखते हैं, अब ध्यान से सुने। देखें सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल डिजिट के बारे में। सबसे पहले ये देखें, जब जितना ज़्यादा आप सिंगल डिजिट से फैमिलियर हो जाओगे उतने आसानी से आप काम जो आप जोड़ना सीख जाओगे, यानी ऐड करना सीख जाओगे। देखते हैं सिंगल डिजिट के बारे में क्या है। अगर हमें सिंगल डिजिट ऐड करना है तो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो देखें जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिंगल डिजिट ऐड करना आपको फास्ट आनी चाहिए। सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो मल्टीपल डिजिट के क्वेश्चंस होते हैं ऐड वाले, वो हम जल्दी से और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 9 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो आप ऐसे किया करो। 9 एक बहुत फैमिलियर नंबर है, क्योंकि 9 के पास अगर आप ऐसे सोच सकते हो ना कि इसमें से अगर हम 1 को कम कर दें, यानी इसमें से 1 को कम कर दें और ये 1, यानी 1 को इसमें से माइनस करने के बाद 1 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे लिए 10 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6। तो देखो ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका ये है, आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने क्या किया, इसमें से 1 इसको दे दिया, इसमें से 1 अगर हम 9 को दे देंगे तो हमारे लिए यहाँ पर ये 7 में की जगह क्या बचेगा, 6, और यहाँ हो गया 10। अब इनको ऐड करना हमारे लिए आसान है, इनको ऐड करना हमारे लिए आसान है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। सेम देखते हैं इसको, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। देखें 9 और 9 है तो ये हमें डायरेक्ट आता है, हम क्या कर सकते हैं 18। और वैसे भी तरीका क्या था, मैंने ये बताया, आप क्या किया करो कि 9 अगर कुछ दिया गया है तो एक 9 को बढ़ाकर और एक 9 को, यानी एक नंबर को, एक डिजिट को कम कर लिया करो 9 के पास वाली को, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा और 10 के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें 1 को हम बढ़ाएंगे तो ये तो हमारे लिए 10 हो जाएगा और इसमें से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 8। तो यहाँ से अब इन दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए 18 बन जाएगा। क्लियर है, सेम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या है कि 10, यानी 10 मिल जाता है। जहाँ भी आपको 10, 100, 1000,
इस तरीके से नंबर्स मिलते हैं तो हमारे लिए ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और हम आसानी से कर भी पाते हैं। तो देख ध्यान से, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे लिए 10 बन जाएगा, और 10 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14। यहाँ पर देखेंगे तो ये 14 हो गया। यहाँ पर 6 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 10 के साथ 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए 17 बन जाएगा। और देखते हैं आगे, देखो ध्यान से। अब इस तरीके से क्वेश्चन होगा 6 यानी सिंगल डिजिट आपको कमांड करनी है सिंगल डिजिट पर। भाई सिंगल डिजिट पर कमांड करो, जैसे ही आप सिंगल डिजिट पर कमांड करोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से और थोड़ा सा फास्ट भी होंगे। तो हमें सिंगल डिजिट पर कमांड करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। चलो देखें ध्यान से। अब हमारे लिए क्या है, फिर से 6 और 5। अब देखें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां सेम नंबर, एक नंबर क्या है n और n+1 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 है और ये 5+1 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 2 कर सकते हैं और +1 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट ऐड कर लोगे तो ये 11 बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे देखो फिर से आ गया है। अब ये 9 का किसी में से भी एक कम कर लो, किसी में से भी। अगर आप यहाँ से कम करते हो तो 2 बचेगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 10 16 हो जाएगा। लो ये 16 हो गया। कुछ नहीं, ये आपको माइंड में फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, देखा सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें 11 मिल जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो चुका है, यानी फिर से हमारे लिए 10 बन चुका है, तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, आपको क्या है रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, आप 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, यानी 5 मिनट आप रेगुलर पर डे आपको क्या करना है, 5 मिनट, यानी आप पूरे दिन में यानी 24 आवर्स में आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो इसमें आपको क्या है, कैलकुलेशन की अपनी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 डिजिट पर आते हैं कि 2 डिजिट के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। 2 डिजिट्स के ऐड के बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 49 + 64, क्लियर है। सबसे पहले आ जाओ, देखें अब हमने क्या है, जैसे हमने सिंगल डिजिट क्यों यूज किया था, तो सिंगल डिजिट इसलिए यूज किया था जिससे आपको समझ में आए। अच्छा, सिंगल डिजिट में एक चीज और बता देते हैं, अगर 2 ही नंबर हैं, यानी अगर नंबर्स के बारे में बात की जाए सिंगल डिजिट में, अच्छा 2 आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखें जैसे मैंने लिखा 49 और 64, अब आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इस तरीके से नहीं लिखोगे। अगर क्वेश्चन ये दिया गया है तो आपको इसका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनें। आप कभी भी इस तरीके से यानी इस एंड से नहीं जोड़ोगे। आपको अगर ऐड भी करना होगा तो डायरेक्ट जो नंबर दिए गए हैं वो हम इधर से ही ऐड करेंगे। देखो किस तरीके से ऐड करते हैं, ध्यान से देख लो। एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देखें सबसे पहले हमने क्या किया, 4 और 6 को ऐड किया तो ये हमारे लिए 10 बन गया है। ध्यान से सुनेंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे लिए 10 बन गया है, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो एक कम करने के बाद यहाँ 3 बच रहा है, तो ये 13 हो रहा है हमारे लिए। तो अब देखेंगे ध्यान से कितना हो रहा है। हमने क्या किया है, 4 और 6 को ऐड किया है तो ये 10 बन गया है, 9 और 4 को ऐड किया है तो ये हो गया है। अच्छा, ये 4 और 6 केवल 10 नहीं है, ये 40 और 60 है ना, तो ये हमारे लिए 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और ये 9 और 4 13 है, तो ये हमारे लिए कितना बन जाएगा, 113। क्या आपको समझ में आया है? फिर से देख लो, देखो क्या हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था। देखें हमने क्या किया, 49 और 64 लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिखा 40 + 9, इसको लिखा 60 + 4, ठीक है। अब देखेंगे आपको 40 और 60 मिल गया है, तो ये हमारे लिए कितना बन गया, 100। 9 और 4 को ऐड कराएंगे, अगर हम 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए 13, तो यहाँ से इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 113 बन जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर इससे तो आसान ये है कि हम यहाँ पर लिखकर और इससे भी जल्दी फास्ट कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर पाओगे तो इस तरीके से आंसर निकालना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देख लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। मैंने लिखा 39 + 27, 39 और 27, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 30 और 20 ये हो जाएगा हमारे लिए 50, और 9 और 7 ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 66। समझ में आया, देखा आपने। तो इस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं। और देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ।
आप ट्राई करके बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 78 और 86, तो मुझे पता है 7 और 8। अब आपको क्या करना देगा, सिंगल डिजिट इसलिए इंपोर्टेंट था कि जरूरी नहीं है आप 70 इसको पढ़ोगे, फिर इसको लिखोगे 8, फिर इसको लिखोगे 80 और फिर इसको लिखोगे 6। मैंने ये कहा सिंगल डिजिट आप याद रखो, 7 और 8 को ऐड करो ध्यान से। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप जानते हो 8 और 7 15 होता है। तो एक जो जीरो होता है ना, जीरो अपने माइंड में रखो कि हमारे लिए जीरो यहाँ पर लगा हुआ है पहले से, ठीक है, जीरो लगा हुआ है। तो हमें पता है, या तो अपने मन से जीरो लगा भी सकते हो, इस तरीके से लिख भी सकते हो, ठीक है, या फिर अपने माइंड में भी रख सकते हो। हमने क्या किया, 7 और 8 को लिखा यहाँ पर 15 और जीरो लगाया तो ये 150 हो गया, यानी 7 और 80 150 हो जाएगा। अब 8 और 6 को ऐड किया हमने तो ये 14 होता है, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे लिए कितना, 164। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करना है, देखेंगे थोड़ा सा फास्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मैंने लिया 9, 3 और यहाँ पर 7 और 8। अब देख ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि आपको जीरो अपने माइंड में रखना है। तो 9 और 7, 9 में से कम, 7 में से कम कर दिया, 6 बचेगा, तो ये तो 16 हो गया, इतना तो मुझे पता है। अब 16 हो गया। 8 और 3 हम जानते हैं 11 होता है, तो यहाँ पर या तो ये लिखो या आप ऐसे ही लिख सकते हो, 16 और 11 में से 1 इधर रहेगा और 1 इसके ऊपर कैरी जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 171। क्या आपको समझ में आया? फिर से देख लो, फिर से देखो, इसकी प्रैक्टिस यानी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखें, अब आते हैं मेन बेसिक्स पर, यानी मेन पॉइंट पर, यानी हम इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको स्पीड में इस तरीके से कर सकते हैं, देखना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो आप कैसे करोगे, 6, 3, 9 और 9 18 हो गया है। अब आ जाओ 4 और 3 7 और 3 10 होता है, 10 में 0 रहेगा, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगा 190। क्या क्लियर है आपको? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यानी इस तरीके से हम इसको फास्ट कर सकते हैं। और देख लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं, इसमें देखेंगे आप, बताओगे आप कितने तेज कर पा रहा है, एक बार चेक कीजिए खुद से। देखिए अब हमें सिंगल डिजिट, यानी हमने जो सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस की है वो यहाँ काम आएगी। कैसे? 7 और 4 ऐड करोगे आप 11 हो जाएगा, 11 और 6 ऐड करोगे 17 हो जाएगा, 17 और 8 ऐड करोगे आप तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पर ऐड करेंगे 3, 3 6 और 4 10, 10 और 19 का 9 और कैरी 1 फॉरवर्ड होगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए 169। थोड़ा सा फास्ट करते हैं और देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 84, 89, 36 और 47। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, आप ध्यान देना, ध्यान से। जरूरी नहीं है कि आपका, देखो आप, हमें इस तरीके से सोचना है कि जैसे ये 8 है वो इसके साथ ऐड हो गया तो ये 16 बन गया। अब 16 के साथ इधर नहीं जाते हुए हम इधर चले गए, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमें 20 मिल जाएगा, यानी लास्ट में 0 मिल जाएगा, तो हम 20 मिल जाएगा और 23 में ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी ये मिल गया हमें 230। अब इधर देखेंगे 6, अब 6 के साथ ना तो 9 को मर्ज करो ना 7 को करो, 6 के साथ 4 को कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा, तो 10 मिल जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और ये अब 19 फिर से 9 आ गया, तो इसमें से एक कम करके और ऐड कर दो। जैसे ये कम करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 26, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 256। थोड़ा सा फास्ट करते हुए चलेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 47, 68 और 33, ठीक है। चलो इस तरीके से देख लो, तो ये हमारे लिए बन जाएगा। अब इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, सिंगल डिजिट विशेष ध्यान रखिए। देखो कैसे करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, दिमाग में रखो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 इधर हो चुका है और इधर देखते हैं, ये 15 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो कैरी उधर एक ही बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए कितना, ये 15 हो गया और ये 148 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को तेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 3 डिजिट पे। अब देखें 3 डिजिट पे, अब आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, देखें अब ये क्वेश्चन जितनी जल्दी आप करोगे उससे फास्ट कर सकते हो। इसमें कैसे कर सकते हैं, देखें
3 और 4 7 हो जाएगा, और 7 और 9 16 हो जाएगा। अब देखें कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट की बात हो रही थी तो हमने इनको ऐड कर लिया है, यानी हम इनको ऐड कर चुके हैं, इन नंबर्स को ऐड कर चुके हैं। तो कितने डिजिट बचे हुए हैं, 2 डिजिट बचे हुए हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे कर सकते हो आप। अब देखा 7, यानी इसकी बारी आ गई, 7 4 और 8, तो यानी 7 और 4 11 हो जाएगा, और 8 19 हो जाएगा। तो अब 19 आ गया है हमारे लिए, लेकिन लास्ट में एक डिजिट बच रहा है तो उतना 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में, फिर से 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा, और ये 9 1 10 आ जाएगा, और 1 कैरी जैसे ही फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 इसके साथ ऐड होकर आ जाएगा तुम्हारे लिए ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्लियर है, वो समझ में आ रहा है। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, ये नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, अब यहां पर लिख लीजिए आप, यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए 4 आ जाएगा, और ये 9 और 1 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये इसमें जाएगा, तो 1 कैरी, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए फाइनल आंसर होगा। चले आगे देखते हैं। अब 3 डिजिट की सबसे इंपोर्टेंट है, यहां पर देखेंगे 3 डिजिट के बारे में, 3 डिजिट के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैंने लिखा 9 8 6 3 9 7 4 8 3। चलें एक बार करें, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखें 4 और 3 7 और 9 16 हो जाएगा, और 8 और 9 17 17 और 8 25 हो जाएगा, यानी 250, और 6 और 7 और 3 10 और 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1866। इतना फास्ट कर सकते हो आप। तो हमें क्या है, ये फास्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एक ही इम्पोर्टेंट चीज है भाई, प्रैक्टिस करो। ये क्या है, हमें नंबर से फैमिलियर होना पड़ेगा। मैथ्स को इजी बनाने के लिए एक ही चीज है कि आपका इतना ही नहीं है कि एक कंसेप्ट आपको अगर आता है तो आप मैथ्स में अच्छे हो, नहीं। हमने क्या बताया है कि मैथ्स को प्राइमरली जो हम सीख रहे हैं, हमें IIT JEE तक जाना है, तो हर एस्पेक्ट में हमें मैथ्स में क्या है, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और हमने चीज़ों को क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करके बता दिया है कि हम 3 क्लासों को लेके चलेंगे। कैलकुलेशन की क्लास भी आपकी रेगुलर होगी, रेगुलर इन द वे कि इसे एंड नहीं किया जाएगा कि एक बार कैलकुलेशन फिनिश हो गई है तो उसको वो फिनिश ही रही। मतलब जैसे क्लास अगर मैंने लेक्चर डाल दिए, मान लो 20 या 30 लेक्चर डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि केवल 20 और 30 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होंगे फिर से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी रीस्टार्ट कर देंगे। यानी कैलकुलेशन रेगुलर वे पर रहेगी आपकी, तो आप इन नंबरों से फैमिलियर हो जाओगे, तो कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और सेम कहानी आपकी बेसिक मैथ्स की भी चलेगी। बेसिक मैथ्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर से, क्योंकि वही तो बेसिक है। फाउंडेशन में मैंने जो टॉपिक लिखवाए हैं आपको बेसिक्स में, वो इसीलिए ये बेसिक हैं क्योंकि ये हर क्लास के में काम आते हैं, इसीलिए इनको बेसिक्स कहा जाता है। इसलिए हम फाउंडेशन में ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 4 डिजिट के बारे में एक क्वेश्चन देख लें। चलो 4 डिजिट का भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे लिखा मैंने ये, अभी आप देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो बहुत सिंपल है। 4 और 3 7 कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आप, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखें आपको चीज़ें दिखती हैं तो दिखनी भी चाहिए, इस तरीके से दिखनी चाहिए कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे स्पीड में समझ में आ रहा है। 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 10 बन रहा है, और ये 13 बन रहा है। आप देख लीजिए पीछे कितने नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो यानी 3 0 आ जाएंगे आपके लिए। अब सेम इसमें करेंगे, 9 और 8 कम करके आप ऐड कर सकते हो, सीख गए होगे। 9 और 8 17 होता है, 17 में अगर 4 ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा। कितने, 2 0 आ जाएंगे। 6 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा। लो, अब वो लिखने से अब आप पहले उसको लिखते फिर ऐड करते, इससे तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम 0 बना लेते हैं। जब 0 बना लेते हैं तो ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है? चलो एक बार चेक कर लीजिए फिर से, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे 3 हो गया था, ये 3 हो गया था, ये भी 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं। 4 डिजिट का आपको समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं 4 डिजिट का, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 4 डिजिट का, फिर से लेते हैं। जैसे मैंने लिया 9 8 7 3 6 4 9 2 और 1 9 3 2, इस तरीके से। अब देखा फिर से कर सकते हैं, या 1 की जगह आप कर लीजिए 7 या 8 कर लीजिए, इधर भी 8 कर लीजिए क्योंकि 9 बार बार आ रहा है ना, तो इधर 8 कर लीजिए, इधर 7 कर लीजिए। देखें 8 और 7 के साथ भी बहुत फैमिलियर रहिए, ठीक है, क्योंकि ये 15 देता है, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पे ये 5 देता है हमेशा। जैसे 18 में 7 ऐड करोगे तो ये 25 देगा, 18 में अगर 75 दो ऐड करोगे तो ये 35 देगा। तो 8 और 7 के साथ भी फैमिलियर हो जाइए। जैसे मैंने 9 के साथ सिखाया है, किसी भी नंबर को 9 के साथ कोई भी नंबर हो तो हम किस तरीके से उसके साथ वो हो सकते हैं, तो ऐसे ही 8 और 7 के साथ भी हो जाइए। 8 और 7 हमेशा लास्ट में कितना देता है यूनिट डिजिट? 5 देता है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। आप याद रख सकते हैं 18 और 7 है वो हमेशा 15 देगा, 8 और 7 और 18 और 7 25 देगा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सेम कहानी यहां पर भी है। अब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। चलो देखो, अब देखें इसको ऐड करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम नंबर के साथ देखते हैं चीज़ों को, नंबर के साथ देखते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे 8 और 7, जैसे ही हमने देखा हमें मिल गया है कि ये 15 हो चुका है। अब 15 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये 21 मिल जाएगा। अब कितने जीरो मिल जाएंगे हमें? 3 जीरो मिल जाएंगे। अब आ जाओ 8 और 4, 12 हो जाएगा, 12 और 9, और 12 में 9 कम करेंगे तो 12 में से ही कम कर दो, 11 बचेगा। 11 और 10 ऐड करोगे तो 21 हो जाता है, हम जानते हैं। तो हमें फिर से 21 मिल गया है, और अब कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे, ठीक है। फिर इधर आ जाओ 7 और 9, 16 हो जाएगा, कम करके लिखा है मैंने। और 16 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 19 और 1 जीरो मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 2 5, 5 और 2 7, देखें कितना फास्ट लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं एडिशन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन दिया गया है पहले आप इसको इस तरीके से वर्टिकल लिखोगे, यानी वर्टिकल लिखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, नहीं। अब ये चीज़ें भी फास्ट हो सकती हैं, यानी ये जो इतना दिया गया है ना, इसको भी हम फास्ट कर सकते हैं। अब एक ही उसके लिए एक ही कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा और चलते हैं बस, और क्लास को उसके बाद देखते हैं। अब देखें, अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखें आपको ये समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस भी सेम इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से आपको 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में आप क्या ही सीखोगे। तो ये देखते हैं 2 डिजिट से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे भी करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी चाहे आप इधर से माइनस कर लो, यानी ये नंबर इधर जो नंबर लिखा हुआ है वो इससे ग्रेटर देन है, यानी इससे बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है और दोनों डिजिट, यानी दोनों डिजिट, जब एक डिजिट कोई भी डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ी होती है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं इसमें। 9 में से 7 को माइनस, चाहे इधर से माइनस कर लो चाहे इधर से माइनस कर लो, सेम आंसर वही आएगा। 9 में से 7 को माइनस कर लेंगे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे लिए 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 32 और -19। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हमें चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। तो इसको सीखने के लिए क्या तरीके हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे मैंने क्या किया, देखें इसमें देख लगे, मैंने इसको मान लिया ये हमारे लिए कितना है 30 है। ध्यान से सुनना, इसको 30 कर दिया और इसको +2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 + 9 और इसमें माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करने के लिए भी हमारे लिए समस्या ये हो रही है कि देखो अब ये मैंने फिर से 0 बनाया है। फिर से 0 इसलिए बनाया है क्योंकि हमें माइनस आसानी से दिख जाते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो 30 में से 10 को आसानी से हम माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितना बचेगा, 20 बचेगा। लेकिन यहाँ 2 में से माइनस नहीं हो सकता, यानी इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, तो इसमें से इसको माइनस कर लो। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 7 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। अब कहोगे ये कैसे होगा, अरे भाई हमारे लिए 32 था लेकिन 2 में से 9 को माइनस नहीं किया जा रहा था, तो हमने 9 में से इसको माइनस करके जो भी हमारे लिए वैल्यू बचेगी वो माइनस की बचेगी।
अब 20 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे लिए कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। क्लियर है। अब ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये डायरेक्ट हम वैसे ही कर लेते कि कैरी इस तरीके से, वो भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू समझ लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप इसको 12 कंसीडर कर लेते, यानी इस तरीके से देख लें। मैं बताता हूँ आपको, ऐसे देख लो। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप 20 लिख लेते और इसको आप 12 लिख लेते और इसको आप 19 लिख लेते इस तरीके से। तो 20 में से 10 माइनस कर सकते हो, ये माइनस है। 20 में से 10 माइनस कर सकते हो, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 बचेगा हमारे लिए, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 13 बचेगा हमारे लिए। कैसे भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आगे देख लो और क्वेश्चन देखो, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा 73 और इसमें माइनस करना है 44। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। वही आप कैरी फॉरवर्ड सोच रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो इसमें। चलो थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया ये, यहाँ पर ले लिया है मैंने, ये 4 कर लिया है इसको, और इसको कर लिया है 2। या 2 की जगह आप कर सकते हो, या इस क्वेश्चन को हटाते हैं, रिमूव करो इसको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर 5 9 1 माइनस 3 8 6। अब देखो, अब हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा ये करना। कैसे आसान हो जाएगा, ध्यान से सुनो। अब देखें, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आप जानते हो कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फास्ट भी तो करना है। हम सीख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन को बूस्ट भी तो करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए बहुत तरीके हैं यानी सब्ट्रैक्शन करने के। आपका माइंड किस पर जल्दी से रिएक्ट करता है, वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी अपने माइंड को हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग किस चीज़ को, यानी किस कंसेप्ट पर जल्दी से रिएक्ट कर रहा है और जल्दी से उसको वो कर रहा है एब्जॉर्ब। तो हम उसी कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखें कैसे सीख सकते हैं। अगर देखो, एक तरीका तो ये है, आप इसमें से 9 माइनस कीजिए। जैसे ही आप 9 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जैसे ही इसमें से 9 माइनस करेंगे, जैसे ही हम 9 माइनस करेंगे और 9 इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी इसके इस वाले 9 को हमने इधर दे दिया, तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया है, यहाँ पर हमें 600 मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कम कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिल चुका है, 377 मिल चुका है। ठीक है, अब देखें हमारे लिए ये तो बन गया 600, और ये जो 386 लिखा हुआ था ये बन चुका है हमारे लिए 377। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब देखो, आप जीरो के पास पहुंच चुके हो, जीरो के पास पहुंच चुके हो तो आप आराम से माइनस कर सकते हो। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड को ट्राई करें तो क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सिंपल सा ये तरीका है कि हमें चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे ध्यान से देखो, हमारे लिए क्वेश्चन ये है 591 माइनस के 386। अब ध्यान से देखोगे तो देखोगे आप कि 5 में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 5 में से 3 को माइनस कर दिया। अब 91 पूरा ले लो, ये मत देखो कि ये 1 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 6 नहीं, 91 और 86। तो हमें पता है 86 में अगर हम कितना जोड़ेंगे कि हमें 90 कितना ऐड करेंगे कि 91 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 86 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 91 मिल जाएगा। तो यानी 91 में से 86 को घटाया होगा तो 5 ही बचेगा। तो हमारे लिए यहाँ पर कितना बचेगा, अच्छा 5 ही बचेगा, लेकिन कितना बचेगा हमें पता है, यहाँ पर हमारे लिए बचेगा 205। क्या समझ में आया है बिल्कुल सही तरीके से। ये चीजें होती हैं इस तरीके से, क्लियर है। एक मिनट, यहाँ अपन से क्या गलती हो रही है, 600 591 86, यहाँ क्या गलती की है, ये 600 हो रहा है हमारे लिए, 9 हमने इसमें ऐड कर दिए और 9 इसमें से कम कर दिए। नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको हटाओ। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो। हाँ,
इस मेथड को हम फिर से बताते हैं आपको, ध्यान से देखें। इसका भी ये है, ये नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं अपन इसमें, जैसे ध्यान से देखें। हाँ, ऐड कर सकते हैं। हमें एक तरफ से घटा के एक तरफ नहीं देना है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे लिए 6 है ना, तो ठीक है, अरे भाई इसमें 9 ऐड करो और इसमें भी 9 ऐड करो। देखो ये तरीका है हमारे लिए, वो रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा। इधर देखें, हमने इसमें 9 ऐड किया तो हमें मिला है यहाँ पर 600, यानी जितना ऐड यहाँ पर किया है उतना ही ऐड हमें यहाँ करना पड़ेगा। और इसमें अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 395। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 205। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम ऐड करके वैल्यू को 0 के आसपास, यानी 0 के नज़दीक, नियर बाई 100, नियर बाई 10, 100, 1000, यानी 0 के आसपास पहुंचाते हैं हम वैल्यू को ऐड करके। और ऐड करके पहुंचाते हैं तो हमारे लिए सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। और दूसरा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो फर्स्ट मेथड है ये आपका इम्पोर्टेंट है, यानी नियर बाई 100, नियर बाई 100, 1000 या 10,000 के आसपास पहुंचाना, यानी 0 के नज़दीक पहुंचाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और भी तरीका है, जैसे आप इसमें से 1 माइनस कर लो, मान लो ये मेथड भी आप लगा सकते हो। जैसे आप इसमें से 1 माइनस कर लो, इसमें से भी 1 माइनस कर लो, जैसे ही माइनस करोगे तो ये 590 यानी 10 मिल जाएगा। और इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये हमारे लिए 385 मिल जाएगा। अब भी माइनस कर सकते हो तो अब भी हमारे लिए 205 ही बचेगा। क्लियर है, ये चीज़ें हैं, ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और भी देख लो, जैसे मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये, और भी लिख सकते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं, या इसको हटाओ, ये तो सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 9, 9, 1, 2, 3 और 6, 4, 5, 7। चलो अब इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, 2 ही तरीके हैं। आप ऐसा करो, इसमें से 123 माइनस कर लो और इसमें से भी माइनस कर लो 123, तो ये भी हो सकता है हमारे लिए फास्ट। अच्छा, ये चीज़ें आपको दिमाग में करनी है, ये लिखना नहीं है कि इस तरीके से लिख रहे हो तब माइनस कर रहे हो। यहाँ 9000 हो जाएगा और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे लिए कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसमें से आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, ये तो ये तरीका हो गया। अच्छा, ये चीज़ें आपको लिख कर नहीं करनी है भाई, ये चीज़ें ध्यान रखो, ये चीज़ें आप लिख कर नहीं करोगे। लिख कर करोगे तो क्या मतलब है, फिर तो आप डायरेक्ट ही लिख कर पूरे क्वेश्चन को कर सकते, ये दिमाग में कर सकते हैं कि 123 इसमें से माइनस किया है, 123 इसमें से माइनस किया है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसमें ऐड करके इसको 10,000 के आसपास भी पहुँचा सकते हैं। तो जो नंबर इसमें ऐड करोगे वही नंबर हमें इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तब भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये कैसे आएंगी, ये भाई आएंगी रेगुलर प्रैक्टिस से। भाई फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, भाई प्रैक्टिस करोगे, आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जहाँ पर आपका माइंड ये चीज़ों को समझेगा और करेगा, इन चीज़ों को समझेगा अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं। अब और भी देख लो, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने आपके लिए ये दिया है, देखें 6 की जगह 8 कर लो। अब देखो, अब यानी प्लस और माइनस साथ में आ सकते हैं। आप देखो किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। अच्छा, कैरी का वैसे ध्यान रखना है दिमाग में। जैसे मैंने क्या किया, 4 और 4 में से 3 को माइनस कर दिया तो 1 बचेगा, 1 को 8 के साथ ऐड कर दिया तो हमारे लिए 9 बचेगा। अभी उधर से कैरी आएगी तो हमें इसे बढ़ाना भी पड़ेगा। इधर से देखेंगे, 7 में से 8 को माइनस कराएंगे तो 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इधर इसको छोड़ते हैं 8 को। फिलहाल 7 से हम पहुंचते हैं कहाँ, 4 की तरफ। तो 7 और 4 को ऐड कराएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से अब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ कितना मिल चुका है, 3 मिल चुका है। देखें, क्या हमें लिखना पड़ रहा है, नहीं। देखें, इस चीज़ को फास्ट भी कर सकते हैं। 6 में से 2 माइनस हो जाता है तो कर दीजिए। जैसे हम 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे 7 बचेगा, और 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा, 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे। ये हमारे लिए फाइनल आंसर बन चुका है। क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
3894 8673 माइनस 6456। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं। देखें 8 में से 6 को माइनस कर सकते हो या 8 और 3 को ऐड करके माइनस कर सकते हो, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, 8 में से 6 माइनस करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो हमारे लिए कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 4। 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 4 को ऐड करेंगे, वो 4 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 10 का हमारे लिए 0 आएगा। अब कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ रखते हैं। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। 16 में से 5 को माइनस करेंगे, 16 में से तो 11 बचेगा। 11 के लिए फिर से हमारे लिए कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए आंसर आ चुका है, लो 61111, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए इसको, फिर से इधर से भी चेक कर सकते हो आप। 4 और 7 इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 और 16 में से 5 को करेंगे तो 11 बचेगा, 11 का ये और 1 कैरी आएगा हमारे लिए, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 में 4 0 और 1 कैरी आ चुका है तो 1 हो जाएगा और फिर से 1 कैरी जाएगा। 8 और 3 11 हो जाएगा और 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 और 1 कैरी 6, यानी ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई देखें, मैंने आपको थोड़ी सी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। अब देखें हम क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया है वो उनके लिए यूनिक या फिर मतलब नया हो सकता है कि वो कहते हैं कि मैंने सर इस तरीके से कभी नहीं किया, हम तो हमेशा यानी हॉरिजॉन्टली नहीं किया है, वर्टिकली लिख कर करते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से कभी नहीं करते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं तभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी करते हैं, लेकिन हमने क्या है, हमने स्पीड के लिए यानी ये चीज़ें सीखी हैं हमने, किसके लिए, स्पीड के लिए। तो अगर आपको स्पीड पुटअप यानी बढ़ानी है, एक्यूरेसी वो स्पीड बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस। यानी ऐसे क्वेश्चनों की मैं आपको सीट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है, पिन कर दिया जाएगा नीचे, तो आप उसको देख लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस PDF मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। 5 मिनट यानी आप 24 आवर्स में से 5 मिनट निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देख पाओगे कुछ टाइम के बाद, यानी 21 डेज आपको चैलेंज रखना है। 21 डेज तक आपको प्रैक्टिस करनी है। 21 दिन कर लीजिए या 1 महीने करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। देखें जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन बूस्ट करने का एक ही तरीका है। कैलकुलेशन कोई टॉपिक नहीं है कि आपने इसके कुछ कंसेप्ट सीख लिए और आपको, यानी ऐड करना किसको नहीं आता है, ऐड करना लगभग सभी को आता है। इसीलिए मैंने बताया था ना कि आपकी क्लास 0 लेवल से होगी, यानी बिल्कुल बेसिक से। देखो ऐड करना सिखा रहा हूँ मैं, तो कहने का मतलब ऐड करना सभी को आता है, लेकिन हमें स्पीड के साथ ऐड करना आना चाहिए। इसलिए ये चीज़ें बताई गई। आपको शुरुआत में हो सकता है कि ये चीज़ नहीं लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, इस तरीके से तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है। भाई टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि आपको लिखने की आदत, कहने का मतलब ये है भाई हमें लिखने की आदत छुड़ानी है। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ सवाल अगर आपके सामने आया है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई टेस्ट देने गए, अगर सवाल ये आया है तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से पेज पर लिखते हैं। भाई ये नहीं लिखना है हमें, ये नहीं लिखना है हमें, डायरेक्ट इसको यहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिखने की आदत छुड़ानी है हमें, ये नहीं लिखना है, समझो। मैं फिर से ये कह रहा हूं, हमें ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है हमें। अगर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसी तरीके से, यानी जैसा क्वेश्चन हमें दिया गया है सेम क्वेश्चन बेस पर हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस सिंपल सी बात ये है, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए PDF मिल जाएगी, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी प्रैक्टिस कीजिए। मात्र 5 मिनट, यानी ओनली 5 मिनट्स, आप इतना तो निकाल ही सकते हो। 5 मिनट्स डेली कीजिए। आप देखेंगे कि पहले दिन हो सकता है क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो 5 मिनट में, और टाइम रखिए, टाइम का इसमें विशेष ध्यान रखिए।
मैंने 5 मिनट बोला है तो 5 ही मिनट कीजिए। हो सकता है 5 मिनट में, क्योंकि आपको धीमे धीमे जब डेली आप 5 मिनट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कुछ समय के बाद यानी कुछ टाइम के बाद अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 5 मिनट्स में वो ज़्यादा हो गए हैं। हो सकता है कि आज आप 5 मिनट में 5 ही क्वेश्चन कर पाओ, मे बी ये हो सकता है। तो आपको धीमे धीमे समझ में आएगा, धीमे धीमे टाइम के साथ आपको 5 मिनट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप इतनी प्रैक्टिस तो कीजिए, 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन और देखते हैं। देखें, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी देखा है, मैंने देखा क्या, एडिशन, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई अगली क्लास में। इसके बाद डिवाइड भी देखेंगे कि डिवीजन किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम डेसिमल के बारे में, थोड़े से डेसिमल नंबर्स के बारे में देखेंगे कि डेसिमल्स में भी हमें ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई थोड़ा सा फास्ट, और डिवीज़न सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेसिमल का डिवीज़न। डिवीज़न से डर लगता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आ जाएंगे फ्रैक्शन पर। फिर यही चारों चीज़ें हम फ्रैक्शन में भी सीखेंगे, यानी ऐड करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चीज़ें। ठीक है, इस तरीके ये हमारे बेसिक चलेगा। फिर हम आ जाएंगे टेबल पर, यानी हमें टेबल भी, अब टेबल याद करनी पड़ेगी, नहीं टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मल्टीप्लाई इतना फास्ट करना पड़ेगा कि आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसके अलावा क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये कैलकुलेशन की क्लास थी। ठीक है, थोड़ा ये मैं इस क्लास को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बेसिक समझाना था, चीज़ें बतानी थी, इसलिए थोड़ी सी क्लास वो हो गई है। आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है रेगुलर वे पर, समझने की कोशिश कीजिए। आपको प्रैक्टिस समझ में, अगर आपको क्वेश्चन, अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो गई तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कैलकुलेशन बूस्टर की अगली क्लास में। इसके अलावा आपकी बीच में क्लास बेसिक मैथ्स की भी डलेगी, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन बूस्टर की अगली क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में, और इसके अलावा बेसिक मैथ्स भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आपका जो एकेडमिक सिलेबस वो भी कंप्लीट होगा सीबीएसई का, यानी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास मैथ्स का, जिसमें हमने वही 4 स्टेप मेथड फॉलो ही करेंगे और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर देना। अगर किसी को कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अब आती रहेंगी। कैलकुलेशन भी सीखेंगे, बेसिक मैथ्स भी सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अब आती रहेंगी। और इसके अलावा एकेडमिक मैथ्स भी, वो भी इंटरेस्टिंग के साथ भी, यानी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम कंसेप्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर टेस्ट भी देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।